नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की उस घटना को लेकर जो वाकई में हमारे समाज को शर्मसार कर रही है। जी हाँ, आपने सुनी होगी, एक घटना उत्तर प्रदेश में हुई है। सपा नेता से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सपा नेता पर एक नाबालिग किशोरी से रेप का मामला या रेप के आरोप लगे हुए, जिसके बाद सरकार ने सपा नेता पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके कई ढांचों को गिराया है। बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, लेकिन मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और साथ ही साथ रेप मामले के बाद परिवार से जो है वो भी दबाव बनाने की कोशिश की, जिसके उपलक्ष्य में एफआईआर भी दर्ज की गई। फिलहाल यूपी सरकार सीधे सीधे उन आरोपियों या फिर उन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तैयार है जो इस समाज को या इस समाज के बीच कोई न कोई शरारतिक तत्व बने रहते हैं या इस समाज को कलंकित करने के लिए कोई कदम उठाते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं। तो यही आज मामला भी हमने देखा है उत्तर प्रदेश में किस तरह से सपा नेता पर सीधे सीधे बुलडोजर से हमला हुआ और उसके ढांचों को सीधे गिरा दिया। आज इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने क्या कहा है वो आपको सुनाएंगे। देखिए, पहले तो मैं आप समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग, जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई। चलिए, तो आज की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से उमेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। उसके बाद आज चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ, लेकिन पहले मैं जल्दी से अपने सहयोगी के पास जाना चाहूंगा। उमेश, तत्काल से आप इस पूरी घटना की जानकारी दीजिएगा। आज क्या क्या हुआ और किस तरह से सरकार ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की है। बिल्कुल, जिस तरह से अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष भदरसा थे मोइन खान के ऊपर ये आरोप लगा था। हालांकि सरकार के निर्देश के बाद आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से पीड़िता की मां ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की थी और उसके बाद पीड़िता की मां ने बताया था कि किस तरह से जो थानेदार थे, चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने अनदेखी की थी रिपोर्ट दर्ज करने में। ऐसे में सरकार ने सख्त कार्रवाई भी की है। जिस तरह से पूरा कलंदर थाने के जो एसएचओ थे उनको सस्पेंड किया गया है, भदरसा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ जो आरोपी थे मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है अयोध्या में। जिस तरह से राजस्व की टीमों ने पूरे उसके बेकरी की जो दुकान थी और जो उसकी जमीन थी जो अवैध कब्जे थे, उसकी पैमाइश की गई है, उसका चिन्हीकरण किया गया है। साथ ही साथ बुलडोजर की कार्रवाई प्रचलित है। साथ ही साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार वो कहते देखे गए हैं कि महिला अपराध के मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि सरकार का सख्त जो निर्देश है उसका पूरी तरह से असर भी देखने को मिला है। अयोध्या में लगातार कार्रवाई जो है मोइन खान के खिलाफ की जा रही है। और अगर गौर करें तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी अब बयान आ गया शीतल, कि उनका भी यही कहना है कि
आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, लेकिन जाति ना हो, पक्षपात ना हो। हालांकि इस पूरे घटना को लेकर जिस तरह से शीतल सियासी जो देखा जाए तो लगातार सियासी हमला हो रहा है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। लेकिन एक बात जरूर है सामने की, जिस तरह से अयोध्या राम जन्मभूमि के नाते पूरी अयोध्या को लोग जानते हैं, एक आदर्श के दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं झकझोर कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अयोध्या जैसी पावन नगरी में इस तरह की हरकतें जो हैं वो हमारे समाज को वाकई में कलंकित करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए थे, लेकिन अब हमारे साथ वो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे आज हम इस खास विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रत्नेश मिश्रा जी हैं, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और राहुल सिंह जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पर बातचीत करने से मना कर दिया, क्योंकि ये घटना ऐसी बेहद गंभीर है जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने सीधे मना कर दिया कि हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसे में आज कांग्रेस के राहुल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर सपा के साथ इनका गठबंधन है, लोकसभा में भी और विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है ये दोनों साथ में नजर आए, लेकिन ये घटना वाकई में समाज को शर्मसार करने वाली है। इस पर कांग्रेस का मत क्या होगा वो भी आज जानने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। हालांकि मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि इस घटना से आप क्या कुछ कहेंगे, ये किस तरह से इस पूरी घटना पर जो अभी कार्रवाई हुई है, क्या वाकई में ये शर्मसार करने वाली घटना है इस तरह की? बिल्कुल, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि शर्मसार हम सब होते हैं जब किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है। देखिए, किसी की जान ले लेना और किसी का इज्जत ले लेना, आप जिसकी इज्जत पे वार कर रहे हैं वो ज्यादा दर्दनाक है। एक रेप विक्टिम जीवन भर उस बुरे इंसिडेंट को भूल नहीं पाती है। तो इसलिए दलित महिला हो या जनरल कास्ट की महिला हो, किसी भी महिला का अपमान, किसी भी महिला के इज्जत के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना। और ये मैटर नहीं करना चाहिए कि वो किस पार्टी का है, किस कुर्सी पे बैठा हुआ है, कितना पैसा वाला है, किस कास्ट का है। दीज थिंग्स शुड नॉट मैटर। एक मिनट बस मेरा यही एक सवाल है। मैं कह रहा हूं कि किसी भी रेपिस्ट के फेवर में जो भी लोग खड़े होते हैं, चाहे एक्यूज ही क्यों ना हो, अगर एक्यूज भी है तो आप उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए, लेकिन डिफेंड मत कीजिए। अगर वो उसने कुछ नहीं किया होगा तो वो भाई साबित कर लेगा अपने आप को। ये लोग कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ, हाँ भाई कराओ और पनिश करो एक एक को। जब देखिए, जब उत्तर प्रदेश में हाथरस में जब मामला हुआ था, जब पुलिस वालों ने फैमिली को बंद करके और विक्टिम के लाश को जला दिया, सबूत मिटा दिया, अपर कास्ट के लोगों को बचाने के लिए, महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का संरक्षण कैसे होगा अगर इस तरह की चीजें समाज में निकल कर आएंगी? जो नेता समाज की बागडोर संभालते हैं, वही अगर इसमें शामिल होंगे। जी, मैं कह रहा हूं कि हमें ये सबसे उठ के who has done it does not matter, what he has done should matter to the law and the system। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ यही, देखिए यहाँ पे बुलडोजर चले ना चले, लेकिन उसने जो रेप किया है, अगर एक्यूज ने रेप किया तो उसको उसका पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए भाई, देरी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि सिस्टम पड़ जाते हैं, पार्टी डिफेंड करने लगती है अगर अपना जान पहचान वाला है, कोई भी पार्टी का हो। ये एकदम नहीं होना चाहिए। हमारे पार्टी का भी कभी कोई नेता किसी एक्यूज है, रेप विक्टिम है, वो जिसने केस किया, उसको अगर डिफेंड करने की कोशिश करेगा, हमारी पार्टी या हम आपको प्रॉमिस करते हैं समर्थन नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? ठीक है, तो ये लोग बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहिए राहुल जी। एमजे अकबर, कुलदीप सिंह सेंगर, विजय जौली, चिन्मय आनंद, साक्षी महाराज, राघव जी, उमेश अग्रवाल, हम कह रहे कि कौन है ये लोग जो लोग बताते हैं कि रेपिस्ट जेल से निकला तो संस्कारी है, ब्राह्मण है, कि इन लोगों ने जेल में बहुत अच्छे से आचरण था इनका। हाउ डेयर दे से दैट फॉर हीनियस क्राइम्स लाइक रेप? तो दिक्कत देखिए यही है कि बीजेपी अपने लोगों को डिफेंड करने लगती है। प्रॉब्लम बस यही आ जाता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि रत्नेश जी का नाम ठीक कर दीजिएगा, राहुल जी का नाम वहां पर आ रहा है। मैं अपनी टीम से पहले ये कहूंगा, वो बीजेपी के हैं। रत्नेश जी, माफी चाहूंगा, आपके नाम में थोड़ा सा एरर आ गया था, अब ठीक कर दिया है। रत्नेश जी, जिस तरह से राहुल जी ने कहा कि बीजेपी की दिक्कत है कि वो मामलों को गंभीर
तरीके से नहीं देख रहे हैं, राहुल जी का कहना है। और इस पर राहुल जी ने भी कहा है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। एक नेता इस तरह से करता है तो कहां से महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। शीतल भाई, आपको और सभी साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। शीतल भाई, राहुल भाई जिस जगह की ये घटना है वहां से लगभग 700 किलोमीटर दूर मेरा घर है जहाँ ये घटना हुई है। मैं स्वयं गया हूँ उस गांव में और मैंने इस घटना की जब मुझे जानकारी हुई, मैंने स्वयं पूरा कलंदर एसओ को फोन किया और कहा है कि जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है। आपकी आवाज कट रही है। शिकायत भी किया कि लखनऊ जी जी मैंने उसकी शिकायत भी की शीतल भाई। और सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी जो पीडीए की बात करते हैं, वो बच्ची भी उन्हीं जातियों में से आती है जो पीडीए का हिस्सा है। निषाद जात से हमारी वो छोटी बहन, जिसके साथ लगातार 2 महीने से मोहित खान और उसका नौकर चांद खान बलात्कार कर रहे थे। और मैं जब वहां गया था शीतल भाई, तो वहां के कई सारे लोगों ने बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है। मोहित खान कई सारी बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं कर चुका है। तो एक चीज याद रहे, बताइए उत्तर प्रदेश कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। था वो समाजवादी पार्टी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अखिलेश यादव को उनको पार्टी से निकालना चाहिए था। सर मेरी बात सुनिए रत्नेश जी, क्या पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी? रत्नेश जी मेरी बात सुनिए ना, मेरा सवाल तो सुनिए ना सर, मेरा सवाल सुनिए। एक पॉइंट हो जाए सर मेरा एक सवाल सुनिए, सुनिए रत्नेश जी, मैं इसलिए टोक रहा हूँ। प्रसाद के साथ घूमता रहा। नहीं मैं देश प्रसाद कह रहा है कि वो वोटे नहीं जानते। ओके ठीक है रत्नेश जी, देखिए आपने कहा कि ऐसे कई मामले वो पहले भी उसमें मुलविस हो चुके हैं, तो फिर ये किसकी नाकामी है सर? क्या पार्टी लेवल पे कार्रवाई होनी चाहिए थी या पुलिस लेवल पे, प्रशासनिक लेवल पे कार्रवाई होनी चाहिए थी? शीतल भाई, शिकायत हुई, आपने देखा, कार्रवाई हुई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मोहित खान के ऊपर इतनी कठोरतम कार्रवाई करेंगे कि मोहित खान की आने वाली 7 पुश्तें अपराध करने के बारे में सोचकर भी कांप उठेंगी और तौबा करेंगी कि अल्लाह हमको इतनी ताकत दीजिएगा कि हम उत्तर प्रदेश में कोई अपराध न करे, नहीं तो योगी जी का बुलडोजर ऐसे नाचेगा कि पुश्ते तबाह कर देंगे उनके। किसी भी बलात्कारी को अगर आपने अयोध्या जैसी धरती को अपमानित करने का काम किया, तो भले ही आप अखिलेश यादव क्यों ना हो, भले ही आप राहुल गांधी क्यों ना हो, भले ही आप तेजस्वी यादव क्यों ना हो, हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं। और मोहित खान को फांसी की सजा होने तक उत्तर प्रदेश सरकार उसको बख्शने वाली नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है, मोहित खान को हम नेस्तनाबूद करेंगे। बलात्कार के आरोपी को सक्षम पटेल पे भी थोड़ा बोलिए। राहुल गांधी को बुरा लगता है लगे, थोड़ा सक्षम पटेल पे भी बोलिए रत्नेश भाई। भारतीय जनता अरे बनारस में सक्षम पटेल और उसके 2 दोस्तों ने बीजेपी के आईटी सेल वालों ने रेप किया, ना स्मृति ईरानी जी मिली, ना मोदी जी मिले, ना योगी जी जाके मिले। उन लोग को 2 महीना बाद अरेस्ट किया गया एमपी में, जब बीजेपी का प्रचार खत्म हो गया तब। राहुल जी बीच में फुदकने की भाई आदत आप लोग की नहीं जाएगी। मैंने कहा ना मोहित खान की पुश्तें जाएंगी। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मोहित खान के ऊपर एफआईआर के खिलाफ है? नहीं, आपको दिक्कत क्यों है? अगर मैंने ये कहा कि मोहित खान की पुश्तें तौबा करेंगी अपराध करने से, तो आपको दिक्कत क्या है? नहीं, आपको दिक्कत है इससे कि अगर मोहित खान को अपराध करने से रोके, अगर हम ये राहुल भाई अगर आप भी अपराध करेंगे और उत्तर प्रदेश में करेंगे तो आप भी तौबा करेंगे। आप भी याद रखिएगा, हम आपको भी नहीं बख्शेंगे। राहुल सिंह अगर तुम भी बलात्कार जैसी घटना में कार्रवाई नहीं की, तो तुमको भी नहीं, आप लोग के पार्टी के अंदर में जैसे कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए अगर उत्तर प्रदेश देखिए बीजेपी के नेता लोग धरना ठीक है ठीक है देखिए आज का ऐसा मुद्दा नहीं है कि इस पर बहस की जाए। हाथरस में जिस बच्ची को, जिस दलित बच्ची को जला दिया गया, रेप करके पुलिस ने जला दिया, जब सुनिए ठीक है राहुल जी, दोनों को रोकना चाहूंगा। रत्नेश जी क्या कार्रवाई हुई? राहुल जी ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा। आज का मुद्दा बिल्कुल भी इस तरह का बहस करने का नहीं है। विठल भाई
जी देखिए यूपी सरकार राहुल सिंह को को थोड़ा सलाह अच्छा है एक्शन कि लेना उत्तर चाहिए, प्रदेश स्ट्रिक्ट में एक्शन आकर लेना कोई चाहिए। अपराध मत ये करो। ठीक है, लोग ओके, अपने ओके, लोगों ओके, को ओके, अपने ठीक है। लोगों को बचाते हैं। करने में ठीक है, देरी दोनों नहीं को रोकना लगेगी। चाहूंगा मैं। रेपिस्ट देखिए मेरे होते हैं, पास उनको दिनेश ये जी भी है, बचाते दिनेश जी हैं। भी मेरे साथ हैं। उसके लिए धर्म संसद ठीक है। निकलवाते हैं। राहुल जी, जनता दिनेश को जी। माफ नहीं करेगी। दिनेश जी, याद इस तरह रखिए। के कृत्य और इस तरह की घटनाएं बहुत ही कलंकित राहुल करने सिंह वाली तुम हैं। खुद भी सुन लो। सुनिए उत्तर प्रदेश रत्नेश में जी, बहुत ज्यादा। रत्नेश जी, इन आज लोग ये बहस इन का लोग माहौल को नहीं है यहाँ अपराध पर। करनी चाहिए। करने में देरी नहीं लगाएंगे। ये लोग रत्नेश जी, बचाने ठीक को है, उतर जाते हैं। ठीक है, मैं समय दूंगा ये आपको, लोग पर्याप्त ये लोग समय मिलेगा। बचाने को राहुल उतर जी, जाते हैं। ब्रिजभूषण सिंह को देखिए, प्राइज इनाम मिला। ठीक है, प्रज्वल रेवन्ना के लिए मोदी जी वोट मांगे। ओके, ओके, ये ठीक लोग है, डाउन रेपिस्ट डाउन के कर दीजिए, फेवर वाइस में कैसे डाउन उतर कर जाते दीजिए। हैं? दिनेश जल्दी जी, फांसी दीजिए इन लोग को। दिनेश जी, इस तरह की घटनाएं और आमतौर पर निकलकर सामने आती हैं। और ये देखिए, पार्टी से जुड़े लोग, समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता जो है वो इस तरह के कृत्यों को अंजाम दे रहा है। और बीजेपी का ये भी कहना है कि कई सारे मामलों में आज तक वो इसमें इन्वॉल्व भी हुए हैं, कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या संदेश चले जाता है? ये तो अपने आप में एक समाज को झकझोर करने वाली घटना है। जी चलिए, आप सभी को मेरा प्रणाम। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरह से देखिए, इतना मतलब कि समाज के सबसे शोषित वर्ग से आने वाली एक मतलब एक तरह से मान के चले कि नाबालिग बच्ची जिसकी एज मात्र मतलब जैसे समाज में कुछ नहीं, अभी तक दुनिया में कुछ भी नहीं देखा, 12 साल की मात्र उसकी उम्र है और लंबे समय से देखिए उसको रेप किया जाता है। मतलब ये कि जो आरोपी जो है मोहित खान जो है, जो कि एक मतलब नगर अध्यक्ष है सपा का, और उसका नौकर जो उसे बुला के लेके आता है, उसका लंबे समय तक उसका वीडियो बना करके और उसको मतलब कि उसको ब्लैकमेल करके बलात्कार किया जाता है। तो अपने आप में देखिए संदेश किस तरह का मतलब बहुत गलत मैसेज जाने वाला काम है। और बड़ी पार्टी है अपने तरीके से, सपा कोई छोटी पार्टी नहीं है कि ठीक है मतलब कि क्षेत्रीय स्तर एक जगह तक सीमित है और इतने उसके विधायक है, इतने पार्षद है, इतने मतलब कि पंचायत के सदस्य सब कुछ है। उसके बाद में आप लोग जाकर के देखिए कि एक राजनीतिक मतलब जो है पार्टी के सदस्य, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले वो एक सामाजिक सदस्य है, मतलब आम आदमी से बढ़ करके है। बिल्कुल। उसकी जिम्मेदारी उनसे ज्यादा बनती है और उसको पता होना चाहिए कि समाज में किस चीज का क्या असर पड़ेगा, क्या असर नहीं पड़ेगा, और उसके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। उसका काम तो देखिए दूसरे लोगों को संबल देने का काम है कि कल को कोई कहीं पे समाज में कोई व्यक्ति अगर शोषित वंचित है, कोई समाज पर परेशान कुछ अगर है, तो उसको संबल देने का, उसको मजबूत देने का काम, मतलब मजबूती देने का काम करे, ना कि उसे और ज्यादा शोषित करने का काम करे। तो इतने आप रिस्पॉन्सिबल पद पे होने के बाद में अगर ऐसा काम अगर करते हैं, उसके बाद में अखिलेश जी जो है तो अपने तरीके से पीढ़ी की बातचीत करते हैं, अन्य और समाजों को उठाने की और उत्थान की बातचीत करते हैं। तो उनको एक संदेश देना चाहिए था कि मतलब दो तरह के फैक्टर्स इसमें नजर आते हैं कि या तो आप चाहते हैं कि ठीक है भाई इस तरह की जो है चीजें फलती फूलते रहें कि जैसे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती होती है, या तो उस पैरामीटर पर चल रहे हैं, और या फिर कोई मतलब एक नजीर पेश करें, सीधे सीधे उसको निशासित करें, और दूसरा देकर के साथ साथ जैसे ये मान के चले कि ये होने के अलावा भी और एक और निंदनीय और मतलब घृणित घटना होती है इसके अलावा कि उस बच्ची से मिलने के लिए, उसको धमकाने के लिए इनके जो कोलीग हैं, इनके सहयोगी जो है मोहित खान के, वो जाते हैं और वो जाकर वहां धमकाते हैं कि अगर जैसे बाई चांस अगर तुमने केस नहीं उठाया तो तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा। भाई क्या बदतमीजी है, क्या क्या किस तरह की चीजें बनती हैं। और उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के कोई इसमें देखिए किसी भी राजनीति की कोई शीतलजी कोई जगह कहीं पे कुछ नहीं है। राहुल जी बहुत सारी चीजें बोल रहे थे अभी, जैसे कि राहुल जी जो है मतलब प्रवक्ता जो कांग्रेस के हैं, तो अपने तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन इनको देखिए कि दूसरी चीजों को ना लेकर के, और मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे भाजपा, कांग्रेस, सपा सब चीजों को छोड़ करके और अपने तरीके से आकर के सिर्फ आपको एक जो शोषित वर्ग की जो बच्ची है उसके साथ आपको कंधे से कंधा मिला खड़ा हो जाए। और जैसे आप हाथरस की बात उठा रहे हैं तो हाथरस में आपको लगता है तो कि आपकी भी कमी समझता हूँ उसमें, ठीक है, अगर विपक्ष है उसकी भी कमी समझता हूँ। अगर आपको अगर उसमें लगता है कि कहीं न्याय नहीं मिला है तो आपको खुद जाकर के उस बच्चे के साथ जाके खड़ा होना चाहिए, अभी भी जाकर खड़ा होना चाहिए। तो अपने आप में शर्मिंदगी आप लोग को महसूस होनी चाहिए। इस तरह की बातों को लेकर के आप क्या अन्य देखिए राहुल जी, प्रियंका जी दोनों गई थी विक्टिम के लिए, आज तक हम लोग न्याय मांग रहे हैं। आप लोगों को अफसोस होना चाहिए इस चीज को लेकर के, आपको कहना चाहिए उन लोग के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। तरीके से कंडेम करते हैं इस घटना को और पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपने बोला, लेकिन उसके साथ में क्या पार्टी ने कुछ उसमें एक्शन लिया? क्या जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस सहयोगी दल एक तरह से सपा का, इन्होंने कुछ कार्रवाई करने की मांग की वहां पर जाकर के? क्या कोई प्रदर्शन किया वहां जाकर के? तो बड़ा निंदनीय है इस तरीके से। शोषित समाज जो है उसके साथ आपको खड़ा होना चाहिए, एक एक चीज आपको देखनी चाहिए पूरी लेकर के, क्योंकि वोटर्स की बचत नहीं हो रही सिर्फ इस टाइम पे। देखिए कि आपके कंधों पे जिम्मेदारी बढ़ी है, उस जिम्मेदारी को निभाएं और किस तरीके से कितना गणित करते हुए जितनी इसके बारे में निंदा की जाए उतनी कम है ये समझिए। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे पार्टीबाजी छोड़ करके आपको जो शोषित वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ में और ज्यादा साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसे मतलब एक मजबूत व्यक्ति जो खड़ा हुआ है तो उसको ये मतलब मान के चले कि अपनी चीजों को मिसयूज कर रहे हैं। वहां पर खड़े होकर के उसने एक तरह से अपनी पावर का मिसयूज किया, अपनी पोजीशन का मिसयूज किया, सांसद के साथ रहने का मिसयूज किया। तो इन सभी चीजों को देखिए कहीं ना कहीं इस चीज का मिसयूज आगे ना हो और आगे इस तरह की घटनाएं जो है समाज बिल्कुल भी निंदनीय है, इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। ठीक है रत्नेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर राहुल जी आपके पास आऊंगा। जी जी, हाँ कि
अखिलेश, देखिए शीतल भाई, अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, और देखिए मैं बड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं कि आज जब उसी पीडीए की एक निषाद जात की बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना हुई, वो गर्भवती है, और उसके अभी दिनेश भाई ने एक बात का उल्लेख किया कि हॉस्पिटल में पहुंचकर उनके सहयोगियों ने उसको धमकी दी कि मुकदमा वापस ले लो, और आज अखिलेश जी के मुंह पे जो है वो फेविक्विक चिपक जाता है। तो मैं तो यही मांग करूंगा कि भैया आप हमसे सवाल करिए, आप डंके की चोट पे हमसे सवाल करिए, लेकिन हम अगर हमारे प्रदेश में कोई ऐसी घटना होगी तो बड़ी ही निर्ममतम कृत्य के लिए शीतल भाई हम क्रूरतम कार्रवाई करेंगे। हम मोहित खान के ऊपर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि मोहित खान की 7 पुश्तें भी अपराध से तौबा करेंगी और अपराध करने के बारे में सोचकर भी कांप उठेंगी। अभी हमने उनका घर ढाया है। हमारी सरकार जब तक नहीं बैठेगी, जब तक मोहित खान को हम फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा देते, वो किसी भी पार्टी का हो, वो किसी भी दल का हो, हमारे लिए अभी ये महत्वपूर्ण है कि वो अपराधी है और हम अपराधी को न्याय तंत्र के तहत सजा दिलाएंगे। वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, आरएलडी का हो, आरजेडी का हो, सिंह का केस कितने साल और चलाइएगा? नहीं है, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह को सजा कब दिलाइएगा? बीच में कूद पड़े। अरे राहुल जी, कोई खास बीमारी है आपको क्या? भाजपा का ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। राहुल जी, आपको समय दे रहा हूं ना मैं। बात कह रहे हैं कि मतलब भाई अगर किसी के खिलाफ भी अगर आरोप है तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। तो ये भाई बचाने लगते हैं, यहाँ आ जाती है सर। बीच में मेडल देखिए दलितों पे अत्याचार इतना बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में, पूरी बात सुनेंगे नहीं, कूद जाएंगे। अरे भैया अरे भाई, आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। ठीक है राहुल जी, आपने सवाल कर लिया ना। राहुल जी सवाल कर लिया ना, ठीक है। कारण देश की जनता ने तुम लोगों को जवाब तो दो भाई। बैठा रखा है। रत्नेश जी अब जवाब दीजिए। मैंने कहा ना, देखिए ठीक है, आप बदतमीजी कर लीजिएगा, बीजेपी में जाते ही आ जाता है। तुम्हारे ऊपर भी आप बताइए ना, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। राहुल सिंह तुम्हारा इनकाउंटर, कुलदीप सिंह सेंगर की धर्म संसद कैसे निकाले थे? बाबू बजरंगी को मोदी जी और योगी जी काहे छोड़ दिए नियम बना के? राहुल सिंह तुम्हारा एक रेपिस्ट को भाजपा पार्टी नियम बना के क्यों जेल से निकालती है? रत्नेश जी, एक रेपिस्ट को ये लोग संस्कारी क्यों बताते हैं? रत्नेश जी, आप खुद कह रहे हैं कि पार्टी मैटर नहीं करती, जिस भी पार्टी का होगा सजा मिलेगी। सीधे सीधे सवाल राहुल जी का है, क्या आपकी पार्टी के लोगों पर जब आरोप लगते हैं तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? आप राहुल जी को बोल दीजिएगा कि बीच में ना कूदे। जी बिल्कुल, इंटरप्शन होता है। राहुल जी, आप पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, पहले आपको सुनना ही पड़ेगा। बीजेपी के एमएलए किसको बैठा लेते हैं? क्या कहते हैं? किसको बैठा लेते हैं इसके बारे में? अरे इनको सवाल पूछा तो सुनने की भी इनको बोले क्षमता। राहुल जी, अब आपने सवाल पूछ लिया तो आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए, जवाब सुनिए। राहुल जी ऐसे मत करिए ना आप डिबेट के बीच में। रेपिस्ट को बोलिए रेप नहीं करने के लिए, लड़कियों को बोल रहे हैं कि संस्कार दो। ये आपके बीजेपी के एमएलए सुरेंद्र सिंह बोले थे। तो इसलिए पहले भारतीय जनता पार्टी को बोलिए कि अपने पार्टियों को, पार्टी में पहले पार्टी से बेटियों को बचाएं। पहले बीजेपी पार्टी से बेटियां बचानी पड़ेंगी। इनके अंदर जितना लंबा लिस्ट है बेटियों के खिलाफ क्राइम का, इनसे पहले बेटियां बचानी है। ठीक है राहुल जी, आप 2 मिनट। राहुल जी, आप ऐसे करते हैं रोज रोज, आप डिबेट में ऐसे करते हैं। राहुल जी, आईटी पीएचयू में रेप हुआ, आप कब कार्रवाई कीजिएगा उस पर? कब सजा दिलाइएगा उसको? यहाँ 7 पुष्ट की बात कर रहे हैं, दिलाइए सजा, सबको सजा दिलाइए। ठीक है, सवाल हो गया ना? कोई अपोजिशन पार्टी का मिलेगा, सिर्फ उसको नहीं, बाकी सबको भी। सवाल हो गया ना? पे एक रेप होता है आपके यहाँ। ठीक है, डाउन कर दीजिए माइक। अब रत्नेश जी बोलिए, जवाब दीजिए। कब ये सब? रत्नेश जी जवाब दीजिए। जी बोलिए। देखिए शीतल जी, इन जैसे लोगों को ना बुलाया कीजिए, बच्चे हैं अभी, इन लोग को राजनीति की समझ नहीं। सुरेंद्र सिंह से स्टार्ट कीजिए, बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह से चालू कीजिए। उसके बयान के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? रत्नेश जी, आप जवाब देने के बजाय आप निजी हमला कर रहे हैं। रत्नेश जी, ऐसे थोड़ी ना होता है, जवाब दीजिए ना। मैं बोलने देंगे तब बोलूंगा ना, तो जवाब दीजिए। शीतल भाई, मैं भी ऐसे ही करूंगा। रत्नेश जी जवाब ऐसे ही करूंगा। दीजिए जवाब, मेरे पास समय नहीं है। इन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर की बात की। कुलदीप सिंह सेंगर को न्यायालय से सजा हुई, इस समय जेल में है। ये कोई नहीं कह रहा कि कुलदीप सिंह सेंगर निकाले ना आप लोग बचाने के लिए, धरना पे बैठे ना बीजेपी। ठीक है दिनेश जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। दिनेश जी ठीक है, दोनों को कर दीजिए डाउन कर दीजिए डाउन। दिनेश जी आखिरी कमेंट।
देखिए शीतल जी, शाउटिंग मैच जो है देखिए वो सारे के सारे डिबेट डिस्टर्ब करता है, तो कहीं ना कहीं देखिए इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और देखिए सभी को सुनना, जैसे मतलब एक तरह से जैसे कि जितना बोलना उतना सुनना भी ज्यादा जरूरी है। तो अभी देखिए मेरा सर्व ये कि इस टाइम पे पार्टीबाजी सब चीज छोड़ करके पुरानी जैसे कि जो चीजें हैं, जैसे इसमें आधा समय जैसे ही चला गया कि ब्रिजभूषण सिंह गए, उनका क्या हुआ, सेंगर का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, भाई सभी को सजा मिली, सबको मिले। और अगर नहीं मिली तो मैं आपकी विपक्ष की नाकामी समझता हूँ इसमें, कि कहीं ना कहीं आपने आंदोलन प्रदर्शन क्यों नहीं किया। और अपने तरीके से किसी भी चीज में जैसे कि अगर गलत है तो गलत को गलत बोलेगा, सही को सही बोला जाएगा। और शोषित वंश के साथ जो वर्ग है उसके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। जैसे कि बहुत शुक्रिया जो है के जो सदस्य हैं, तो उनको अपने तरीके से पूरे तरीके से शोषित जो है उनके साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और कहीं कहीं कोई अन्याय और अपराध कुछ अगर हुआ है तो अपने तरीके आपको लगता है कि उसमें अगर कमी कुछ अगर है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। और अपनी जो पार्टी के लोग हैं अगर उन्होंने कुछ अगर किया तो उसमें दंडित करने का कार्य भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समय थोड़ा कम है मेरे पास और अधिक समय नहीं है, तो उसे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे से जुड़ने के लिए। समय मेरे पास नहीं है और मैं ज्यादा समय आपको नहीं दे पाऊंगा। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा पर जुड़ने के लिए। और आज जिस तरह से यूपी का मामला सामने आया है, पूरे देश में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर हाथाहाथ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा कृत्य है जो वाकई में समाज को शर्मसार करता है। और अब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कार्रवाई तो हुई है, लेकिन क्या आने वाले समय में इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है? क्या कोई कड़े कानून के तहत या कड़ी सजा के तहत आने वाले समय में इन कानूनों, इन कार्रवाइयों पर या फिर इन चीजों पर नियंत्रण किया जा सकता है या नहीं? फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।